आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कि ये देवकी पुत्र आपको कहाँ ले आया। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो वो आश्चर्य करता। आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। आप तो ये सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंधों का आधार ना तो धर्म है और ना अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, परंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। क्षत्रिय समाज ने मुझे केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, परंतु दुर्योधन ही एक ऐसा क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच में इस विशेषण की दूरी पैदा नहीं की। बहुत बरसों पहले जब हस्तिनापुर में क्षत्रिय समाज में गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे गुरु श्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तब दुर्योधन ही मेरे लिए खड़ा था। उसने मुझे अंग का राजा बनाकर मुझे ये अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। बस यही कारण है वासुदेव कि जब भी मैं उसका कोई दोष देखता हूँ तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूँ। इस संसार में सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वो मुझे उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया लेकिन जन्म देते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी भी होता हूँ तो इन दोनों को ही दुखी देखकर, मैं सुखी भी होता हूँ तो इन दोनों को ही सुखी देखकर। न मेरा कोई अपना सुख है ना मेरा कोई दुख। मुझे अपने स्वयं के जीवन से भी लगाव नहीं। मैं जब तक जीवित हूँ मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं समा सकता। क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी रह जाना उचित नहीं है अंगराज? ये तो ऋण लेने से पहले कह देना चाहिए था ना वासुदेव। अब ऋणी हो गया हूँ तो ऋण चुकाने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल ले लिया हो? हे वासुदेव, अगर उसने मुझे मोल ले भी लिया है तब भी बेचा तो मैंने स्वयं को ही था। कभी आपने अपने जन्म अपनी पहचान के बारे में सोचते हैं कर्ण? यदि सोचूं भी तो होगा क्या? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? जानता तो नहीं, मगर अनुमान लगा सकता हूँ। मेरी माता अवश्य ही किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा। तभी तो मेरे जन्म लेते ही बड़ी सहजता से उन्हें मुझे गंगा में बहा दिया। और मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूँ, मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। तभी तो उसने पुत्र को त्याग कर अपने यश और प्रतिष्ठा को बनाए रखा। और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय नहीं मचला? जिस माता ने मुझे त्याग दिया उसे खोजकर भी करूँगा क्या मैं? उसे पाकर भी मैं क्या करूँगा वासुदेव? निसंदेह मेरे जन्म के पश्चात उनका वह किसी राजा महाराजा या किसी दिग्विजयी के साथ हो गया होगा, और अब वह ऐसे पुत्रों की माता होगी जिन्हें उन्हें त्याग करने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो। संभवत। हे वासुदेव, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने अपनी मां की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूं, राधे। परंतु वासुदेव, एकदम अचानक से आप क्यों मेरे अतीत की समाधि की ओर चले गए? मैं तो उधर कभी जाता भी नहीं। वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव, वर्तमान की। हे धनवीर, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो बड़ा नहीं होता ना वासुदेव। और वो पांचों महारथी ऐसा योद्धा है जिन्होंने आज तक
पर जाय का स्वाद नहीं चखा। 5 महारथी? 5? कहीं आप पांडवों की तो बात नहीं कर रहे? और आप पांडवों के जैसे भ्राता हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं। और मेरे पिता? मेरे पिता कौन है? आपके यही इष्टा देव आपके पिता हैं कर्ण। मैं सूर्यपुत्र हूँ? बताइए वासुदेव, मैं सूर्यपुत्र हूँ?